डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन को समझने से पहले हम यह समझते हैं कि कंक्रीट होता क्या है। कंक्रीट बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है जो बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट यानी सैंड और कोर्स एग्रीगेट का एक प्रोपोर्शनेट मिक्स होता है। इनिशियल स्टेज में यह प्लास्टिक इस कंडीशन में रहता है और जैसे ही इसे कास्ट कर दिया जाता है तो यह एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए अलग अलग प्रकार की कंक्रीट का उपयोग किया जाता है, जो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसमें किस प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल उपयोग किया गया है। यदि कंक्रीट के प्रोडक्शन में सीमेंट एज अ बाइंडिंग मटेरियल उपयोग किया जाता है तो उसे हम सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं, और यदि लाइम एज अ बाइंडिंग मटेरियल उपयोग किया जाता है तो उसे लाइम कंक्रीट कहा जाता है, और यदि उसमें बिटुमेन एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज किया जाएगा तो वो कंक्रीट बिटुमिनस कंक्रीट कहलाएगी। कंस्ट्रक्शन वर्क में जो मोस्ट कॉमन कंक्रीट होती है वो क्या होती है? सीमेंट कंक्रीट, क्योंकि इसमें सीमेंट एज अ बाइंडिंग मटेरियल और सैंड एवं स्टोन एग्रीगेट का एक प्रोपोर्शनेट मिक्स बनाते हैं, जिसमें वाटर का मेन फंक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन या हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को करना, ताकि सीमेंट स्टोन एग्रीगेट और सैंड को आपस में क्या कर सके? बाइंड कर सके। इनिशियली में जब हम सीमेंट कंक्रीट को कास्ट करते हैं तो यह प्लास्टिक स्टेज में होती है, और जब ये हार्ड हो जाती है, सेट हो जाती है, तो एक हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने एक फिगर शो किया है, तो सबसे पहले जो हमें कंक्रीट दिख रही है वो कौन सी है? बिटुमिनस कंक्रीट, क्योंकि इसमें बाइंडिंग मटेरियल क्या है? बिटुमेन। और इस कंक्रीट का उपयोग किस में किया जाता है? पेवमेंट कंस्ट्रक्शन या रोड कंस्ट्रक्शन। यदि हमारा बाइंडिंग मटेरियल क्या हो? सीमेंट हो, तो वो कौन सी कंक्रीट कहलाएगी? सीमेंट कंक्रीट कहलाएगी। और इसका उपयोग किस में किया जाता है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन। जो आज अभी मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक में मोस्ट कॉमन यदि कंस्ट्रक्शन मटेरियल है तो वो कौन सा है? सीमेंट कंक्रीट। लेकिन कभी कभी हम कंक्रीट में बाइंडिंग मटेरियल एज अ लाइम भी उपयोग करते हैं, तो वो कंक्रीट कौन सी कहलाएगी? लाइम कंक्रीट। कंक्रीट को उनकी स्ट्रेंथ के आधार पर अलग अलग क्लासीफाई किया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जनरली ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होता है उसे एम और उसके पीछे क्या रहता है? नंबर रहता है, उसके द्वारा डिनोट किया जाता है। जैसे डिफरेंट ग्रेड की कंक्रीट क्या होगी? M5, M10, M15, 20, M50। यहाँ पे M किसको रिप्रेजेंट करता है? मिक्स को, कि मतलब जो इंग्रेडिएंट हैं कंक्रीट के, सीमेंट कंक्रीट के, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, उनको किस प्रोपोर्शन में मिलाया जाएगा। तो M किसको बताता है? मिक्स को। और जो M के बाद नंबर लिखा है वो बताता है सीमेंट की 28 डेज के बाद कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी। सीमेंट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को निकालने के लिए इसे 15 सेंटीमीटर के क्यूब में कास्ट किया जाता है। 28 डेज तक इसकी क्योरिंग की जाती है और कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में इसको टेस्ट करते हैं, और उसकी जो स्ट्रेंथ आती है टेस्ट रिजल्ट की, वो क्या कहलाती है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे M5 है तो M5 के यहाँ पे मतलब होता है कि यदि एक जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का जो रेशियो होगा 1:5:10, यदि इसको वेट के आधार पर बात की जाए तो यदि 10 kg हम सीमेंट लिया तो हमें 50 kg सैंड लेनी पड़ेगी और 100 kg क्या लेना पड़ेगा? एग्रीगेट लेना पड़ेगा। तो डिफरेंट टाइप्स के जो कंक्रीट होते हैं उसको मोस्टली 4 ग्रेड में क्लासीफाई किया गया है। पहला है लीन कंक्रीट, दूसरा है ऑर्डिनरी कंक्रीट, तीसरा है स्टैंडर्ड कंक्रीट, और चौथा है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। और कंक्रीट का क्लासिफिकेशन कौन से कोड से किया गया है? IS कोड 456/2000। तो लीन कंक्रीट में जनरली 2 प्रकार के ग्रेड आते हैं।
M5 और M7.5। तो यहाँ पे M5 के लिए जो रेशियो रहेगा सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का 1:5:10 होगा। ओके, M7.5 के लिए क्या रेशियो रहेगा? 1:4:8। दूसरी होती है ऑर्डिनरी कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट में 3 ग्रेड होते हैं, M10, M15 और M20। M10 के लिए जो रेशियो रहेगा इन्ग्रेडिएंट का वो होगा 1:3:6। M15 के लिए जो इन्ग्रेडिएंट का रेशियो होगा 1:2:4 और M20 का जो रेशियो होगा 1:1.5:3। अब चूंकि यहाँ पे जो ग्रेड्स हैं इसमें एक को अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। M15 ग्रेड कंक्रीट का मतलब होगा एक ऐसी कंक्रीट जिसकी 28 दिन की स्ट्रेंथ क्या होगी? 15 न्यूटन पर स्क्वायर mm। और इसको अचीव करने के लिए हम इसके जो इंग्रेडिएंट हैं उसे 1:3:6 में मिलाएंगे। ओके, यहाँ पे जो मिक्सिंग की जाएगी 1:2:4 में मिलाएंगे और जो मिक्सिंग होगी वो या तो वेट के आधार पे होगी या किसके आधार पे होगी? वॉल्यूम के आधार पे। जनरली जो वेट के आधार पे यदि मिक्सिंग की जाएगी तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। इसके अलावा होता है स्टैंडर्ड कंक्रीट। इसमें 7 ग्रेड होते हैं, M25, M30, M40, M50 और M55। एवं लास्ट होता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। इसमें होते हैं M60 से लेकर M80 तक, जो हो सकते हैं M60, M65, M70, M75 एंड M80। जनरली जो लीन कंक्रीट और स्टैंडर्ड कंक्रीट होते हैं इनको नॉमिनल मिक्स कंक्रीट कहा जाता है और M30 से M80 तक की जो स्टैंडर्ड कंक्रीट या हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है वो क्या कहलाएगी? डिजाइन मिक्स कंक्रीट। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट क्या होती है? नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में जो इंजीनियर होते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर या एक्सपीरियंसेस के आधार पर सीमेंट कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट है जैसे सीमेंट, फाइन एग्रीगेट यानी सैंड और कोर्स एग्रीगेट का प्रपोर्शंस में मटेरियल को मिक्स करवाते हैं और डायरेक्ट साइट पर यूज करते हैं ताकि कास्टिंग के बाद हमें एक सर्टेन स्ट्रेंथ मिल सके। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में क्या होता है कि इसको कास्टिंग से पहले इसको कभी भी लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं किया जाता है। डायरेक्ट इंजीनियर के द्वारा जो प्रपोर्शंस बताया जाएगा जिस ग्रेड की कंक्रीट के लिए, उसमें लोकली जो अवेलेबल मटेरियल है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को उनको मिक्स करिए और कास्ट कर दीजिए और डायरेक्टली बिना किसी लेबोरेटरी में टेस्ट के हम इसका कंस्ट्रक्शन में उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार की कंक्रीट का उसे क्या बोलते हैं? नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। अब नॉमिनल मिक्स को हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है और आप चाहते हैं कि M20 ग्रेड की कंक्रीट का उसमें उपयोग हो, तो आप किसी इंजीनियर से मिलेंगे जो कंस्ट्रक्शन वर्क को करवाता है, तो आपसे बोलेगा कि 1:1.5:3 M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए इस प्रकार से सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को मिक्स कर दीजिए और उनका कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए उपयोग कर लीजिए। तो ये क्या होगा? नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। क्योंकि ये रेशियो बताने के पहले उस इंजीनियर ने किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं, ना ही क्यूब को कास्ट किया है, ना ही उनकी स्ट्रेंथ पहले से निकाली है कि जो मैं रेशियो बता रहा हूँ 1:1.5:3 का, ये वास्तव में कंस्ट्रक्शन के बाद इतनी स्ट्रेंथ मिल पाएगी या नहीं। तो इसे क्या बोलते हैं? नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। सीधा सा समझिए, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में जो इंजीनियर होता है किसी भी ग्रेड की कंक्रीट की जो इंग्रेडिएंट होता है उनके प्रपोर्शंस को अपने अनुभव के आधार पर मिक्स करवाता है और उस मिक्स को पहले लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं किया जाता है, डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन साइट पर उपयोग किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? नॉमिनल मिक्स ऑफ कंक्रीट। तो M15 के लिए जो नॉमिनल मिक्स होगा 1:2:4 यानी 1 सीमेंट होगा पार्ट,
2 पार्ट किसके होंगे, सैंड के, और 4 पार्ट किसके होंगे, एग्रीगेट के। M20 के केस में क्या होगा, 1:1.5:3। इसमें 1 पार्ट किसका होगा, सीमेंट का, 1.5 पार्ट किसका होगा, सैंड का, और 3 पार्ट किसका होगा, एग्रीगेट का। इसी प्रकार से M25 के लिए 1:1:2, 1 पार्ट सीमेंट, 1 पार्ट सैंड और 2 पार्ट कोर्स एग्रीगेट। डिजाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट। डिजाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के डिफरेंट इंग्रेडिएंट जैसे सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट के प्रपोर्शन को फाइंड आउट करने की एक मेथड है। यदि इस प्रपोर्शंस के आधार पर इन इंग्रेडिएंट को मिलाया जाएगा तो हमें एक प्लास्टिक स्टेज में वर्केबल कंक्रीट मिलेगी और वह हार्ड होने के पश्चात सफिशिएंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी जो हम कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए चाहते हैं या उस स्ट्रक्चर की सेफ्टी के लिए चाहते हैं। तो डिजाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट में जो कंक्रीट के प्रपोर्शंस होते हैं वो पहले से डिसाइड नहीं होते हैं, बल्कि यह एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है जिसमें अलग अलग रेशियो में तीनों इंग्रेडिएंट को मिक्स किया जाएगा। उसका 15-15 सेंटीमीटर के क्यूब कास्ट किए जाएंगे 3, और 28 दिन बाद उनकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट किया जाएगा। अगर हमें जो प्रपोर्शन सफिशिएंट स्ट्रेंथ दे देगा जो हमारी रिक्वायर्ड है, वो क्या कहलाएगा, डिजाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट। मान लीजिए कि आप एक M20 ग्रेड की कंक्रीट को आप क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं और उसकी मिक्स डिजाइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप जो डिफरेंट टाइप्स की मेथड है मिक्स डिजाइन की, उसके आधार पर अलग अलग प्रपोर्शंस में कंक्रीट के इंग्रेडिएंट को पता करेंगे, फिर उनके क्यूब कास्ट करेंगे और उनकी 28 दिन के बाद स्ट्रेंथ चेक करेंगे, और जो प्रपोर्शन सबसे सटीक स्ट्रेंथ देगा M20 को, हम उसका उपयोग किस में कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क में। इसे हम क्या बोलते हैं, डिजाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट। नॉमिनल मिक्स में जो रेशियो होता है इंग्रेडिएंट का वो पहले से फिक्स होता है, और डिजाइन मिक्स में हमें पहले से पता नहीं होता है कि इनका प्रपोर्शंस क्या होगा। जो मेथड हैं उनके आधार पर उसको डिजाइन किया जाता है और हम उस रेशियो को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन है इसके इंग्रेडिएंट क्या होंगे, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, बार्टर और एडमिक्सर्स। डिजाइन मिक्स जब कंक्रीट की करते हैं तो इसमें कुछ एडमिक्सर्स ऐड किए जाते हैं, कुछ अलग प्रकार की या स्पेशल क्वालिटीज़ कंक्रीट को प्रोवाइड करने के लिए। ये एडमिक्सर्स हो सकते हैं इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए, घटाने के लिए, इसको वर्केबल बनाने के लिए, इसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए इत्यादि। तो जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट होगी उस प्रकार का उसमें एडमिक्सर्स ऐड किया जाएगा, और यदि हमें एडमिक्सर्स की ज़रूरत नहीं है तो हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन रेज हो सकता है कि जब हमारे पास डिफरेंट ग्रेड्स की कंक्रीट के हमें नॉमिनल मिक्स पता है कि यदि इस प्रपोर्शन में कंक्रीट के इंग्रेडिएंट को मिला दिया जाए तो हमें लगभग वो स्ट्रेंथ प्राप्त हो जाती है, तो आखिर हमें कंक्रीट की मिक्स डिज़ाइन क्यों करनी पड़ती है। तो इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, दूसरा है इकोनॉमी, तीसरा है ऑप्टिमम यूज ऑफ सीमेंट, और चौथा है COT अबाउट स्ट्रेंथ, और इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अपन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। मैंने पिछली स्लाइड्स में डिस्कशन किया था कि जो M5 से M25 तक की कंक्रीट है इनके तो हमें नॉमिनल मिक्स पता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड ग्रेड कंक्रीट है या हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है इनके हमें प्रपोर्शंस नहीं पता है। तो अगर हम M30 से M80 के बीच की कोई भी ग्रेड की कंक्रीट चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी मिक्स डिज़ाइन करनी पड़ेगी। दूसरा है इकोनॉमी। अब चूँकि मिक्स डिज़ाइन में हम एक्यूरेट प्रपोर्शन पता करते हैं,
हमें नॉमिनल में पता है कि M15 के लिए क्या रेशियो रखना है, 1:4 का। लेकिन यदि हम M15 की डिजाइन करेंगे तो हो सकता है कि एक्यूरेट डेटा अपन को पता चल जाए कि हमको कितना सीमेंट उपयोग करना है, कितनी सैंड उपयोग करनी है और कितनी एग्रीगेट। तो मिक्स डिजाइन के कारण हमारा जो मटेरियल की कंज्यूम की कैपेसिटी होती है वो कम होती है। इससे हमारी कंक्रीटिंग की कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, क्योंकि हम इसमें ऑप्टिमम मटेरियल उपयोग करते हैं, वह कम से कम मटेरियल जो हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दे। तीसरा है ऑप्टिमम यूज ऑफ सीमेंट। चूँकि मिक्स डिजाइन प्रोसेस में तीनों जो प्रपोर्शंस हैं, इंग्रेडिएंट हैं, उनका प्रपोर्शन प्राप्त करते हैं, तो हो सकता है कि मिक्स डिजाइन में हम ऑप्टिमम यूज ऑफ सीमेंट का उपयोग करना चाहेंगे। मतलब वह कम से कम कितनी क्वांटिटी ऐड करनी पड़े हमें सीमेंट में, ताकि जो हम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो प्राप्त कर सकें। तो मिक्स डिजाइन का उद्देश्य क्या होता है कि सीमेंट के कंजम्पशन को कम करना, ताकि हम कम से कम सीमेंट की उपयोग करके सफिशिएंट जिस रिक्वायर्ड ग्रेड की कंक्रीट है उसका पता कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है श्योरिटी अबाउट स्ट्रेंथ जो फैक्टर है। चूँकि मैंने बोल दिया कि नॉमिनल मिक्स यदि 1:4 रहेगा तो M15 की कंक्रीट मिल जाएगी। अब चूँकि आप जानते हैं कि साइट अलग अलग होती हैं और साइट्स के आसपास अलग अलग प्रकार का मटेरियल अवेलेबल होगा। सीमेंट मान लीजिए कि आप एक ही कंपनी का उपयोग कर रहे हैं, ओके, तो अब सीमेंट की क्वालिटी के लिए तो श्योर है, लेकिन सैंड और एग्रीगेट की क्वालिटी के लिए आप श्योर नहीं हो सकते। हो सकता है कि इंदौर के पास जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिल रहा हो सैंड और एग्रीगेट, उसकी प्रॉपर्टीज अलग हों, भोपाल में जो मिल रहा हो उसकी अलग हों, और कोई भी शहर हैं उसकी अलग अलग हो। तो हम बिल्कुल स्ट्रेंथ के बारे में किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंक्रीट की मिक्स डिजाइन कि हम बिल्कुल सही रेशियो पता करेंगे जो हमारे साइट के आसपास लोकली अवेलेबल मटेरियल है उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, ताकि हमें किसी भी प्रकार का संदेह ना रहे कि इस प्रपोर्शन में हमने कंक्रीट के इंग्रेडिएंट मिलाए हैं वो स्ट्रेंथ देंगे सफिशिएंट या नहीं देंगे। इसके अलावा होते हैं अदर्स फैक्टर्स। चूँकि नॉमिनल मिक्स क्या है, एक कॉमन टाइप का मिक्स है कि हर जगह उसका फिक्स कर दिया कि इस ग्रेड की कंक्रीट के लिए ये इंग्रेडिएंट इस प्रकार से अपन को मिलाना है। लेकिन हर एक साइट जो सिविल कंस्ट्रक्शन साइट होती हैं वो हर तरीके से डिफरेंट होती है, एक जैसी साइट नहीं हो सकती है। हो सकता वहाँ के आसपास का लोकल मटेरियल अलग अलग हो, इन्वायरमेंटल कंडीशन अलग अलग हो, हमें कुछ जो कंक्रीट है उसमें अलग एक एडिशनल प्रॉपर्टीज चाहिए हो, तो इन सब एडिशनल प्रॉपर्टीज़ को गेन करने के लिए उसमें कितनी मात्रा में, सही मात्रा में एडमिक्सर्स मिलाए जाएं, तो ये भी किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट या डिजाइन मिक्स कंक्रीट के द्वारा। ओके, अब यदि आप मिक्स डिजाइन कर रहे हैं तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कंक्रीट की मिक्स डिजाइन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हो सकता है वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब वाटर और सीमेंट की क्वांटिटी कितनी ऐड करनी है, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट पार्टिकल शेप एंड टेक्सचर्स एंड अमाउंट ऑफ इंटरटेरियर। सबसे पहले समझते हैं अपन वाटर सीमेंट रेशियो कैसे डिजाइन मिक्स को इफेक्ट करता है। तो आप एक चार्ट को देख रहे हैं फिगर में, ओके, ये चार्ट किसके बीच में प्लॉट किया गया है, वाटर सीमेंट रेशियो और 28 डे कंक्रीट स्ट्रेंथ इन MPa या न्यूटन पर स्क्वायर mm। तो आप यदि इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो की क्वांटिटी बढ़ रही है तो जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है अलग अलग टाइप के सीमेंट के आधार पर वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, तो यहाँ पे ये पाया गया है डॉक्टर अब्राहम के द्वारा, उनकी एनालिसिस के द्वारा, कि यदि जितना कम वाटर सीमेंट रेशियो रखा जाएगा
उतनी ज़्यादा क्या होगी, कंक्रीट की स्ट्रेंथ गेन होगी। तो बाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है मिक्स डिजाइन को इफेक्ट करने वाला। ओके, लेकिन बाटर सीमेंट रेशियो को डिसाइड करते समय हमें कंक्रीट की डिजायर्ड वर्केबिलिटी को भी हम ध्यान में रखते हैं। ओके, इसके अलावा होता है एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। जिस प्रकार मिक्स डिजाइन को बाटर सीमेंट रेशियो इफेक्ट करता है, उसी प्रकार से एग्रीगेट सीमेंट रेशियो भी इफेक्ट करता है कि हमें कितनी एग्रीगेट के साथ कम से कम कितना सीमेंट कंटेंट रखना है। ओके, तीसरा है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट से मतलब होता है कि जो हम एग्रीगेट उपयोग कर रहे हैं वो वेल ग्रेडेड टाइप की एग्रीगेट होनी चाहिए। कैसे? वेल ग्रेडेड एग्रीगेट से मतलब होता है कि एक ऐसी एग्रीगेट जिसमें सभी प्रकार के पार्टिकल्स अवेलेबल हों, वो क्या कहलाएगी, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट। ओके, इसके अलावा एग्रीगेट का शेप और टेक्सचर्स भी मिक्स डिजाइन को इफेक्ट करता है। यदि हमारी कंक्रीट वो एग्रीगेट कैसी है, फ्लैकी और राउंडेड नेचर की है, तो हो सकता है यदि उसका उपयोग करेंगे तो हमें वीक कंक्रीट प्राप्त हो। लेकिन यदि हम एंगुलर और क्रस्ट एग्रीगेट का उपयोग करेंगे तो हाई स्ट्रेंथ की कंक्रीट हमें प्राप्त हो सकती है सिमिलर रॉक मटेरियल के लिए। मतलब यदि एक ही रॉक से आप एग्रीगेट निकालिए, उसमें कुछ फ्लैकी पार्टिकल्स हों, कुछ राउंडेड हों और कुछ कैसे हों, एंगुलर नेचर की हों। तो यदि एंगुलर नेचर के एग्रीगेट का उपयोग करेंगे तो स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू राउंडेड और फ्लैकी एग्रीगेट। इसके अलावा अमाउंट ऑफ इंट्रेंट एयर भी डिजाइन मिक्स कंक्रीट को प्रभावित करती है। कैसे? जितनी ज़्यादा इंट्रेंट एयर होगी तो उसको क्या बनाएगी, पोरस बनाएगी। और यदि कंक्रीट पोरस होगी तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और डेंसिटी कम होगी तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिकली कम होगी। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ डिजाइन मिक्स। यदि हमने किसी कंक्रीट के मिक्स को प्रॉपरली डिजाइन किया है तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी। पहला है वर्केबिलिटी, दूसरा है स्ट्रेंथ और तीसरा है ड्यूरेबिलिटी। जनरली कंक्रीट दो स्टेज में रहेगी, बिफोर कंस्ट्रक्शन स्टेज और आफ्टर कंस्ट्रक्शन यूजेज, या बिफोर कास्टिंग स्टेज बोल दो या आफ्टर कास्टिंग स्टेज। बिफोर कास्टिंग स्टेज में कंक्रीट प्लास्टिक नेचर की होती है, मतलब इसे किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। तो इसकी तीन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। पहला वर्केबिलिटी, मतलब वर्केबिलिटी से मतलब होता है कंक्रीट प्लास्टिक नेचर में जब कंक्रीट हो तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण उसे किसी भी शेप में इजीली ढाला जा सके, उसे क्या बोलते हैं अपन, वर्केबिलिटी। यहाँ पर ढालना से मतलब नहीं है, प्लेस करने में, ट्रांसपोर्टेशन करने में और कास्टिंग करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, या जो डिग्री ऑफ ईजनेस होगी वो क्या कहलाएगी, वर्केबिलिटी। अब यदि हमारी वर्केबल कंक्रीट है तो उसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि उसका सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए और ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी है स्ट्रेंथ। कंक्रीट मिक्स को डिज़ाइन इसीलिए किया जाता है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग कंक्रीट प्राप्त हो हार्ड होने के पश्चात, ताकि हमें कंक्रीट की स्ट्रेंथ के बारे में किसी प्रकार का डाउट ना रहे। अब तीसरी होती है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी से मतलब होता है कि जिस एनवायरमेंटल कंडीशन में उस कंक्रीट का उपयोग किया जा रहा है तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण उसका डैमेज नहीं होना चाहिए। तो मिक्स डिज़ाइन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म होती है टारगेट मीन स्ट्रेंथ। टारगेट मीन स्ट्रेंथ से मतलब होता है कि किसी भी ग्रेड की कंक्रीट के मिक्स को डिज़ाइन करना है तो हम कितनी स्ट्रेंथ टारगेट में लेके रखेंगे डिज़ाइन करते समय। जैसे M20 है, ओके, आपको इसको डिज़ाइन करना है तो M20 को डिज़ाइन करने के लिए हम कुछ एडिशनल ही स्ट्रेंथ लेके चलेंगे। हो सकता है उसकी टारगेट स्ट्रेंथ कितनी लें, M25, ताकि फील्ड पर हमें कम से कम M20 स्ट्रेंथ
प्राप्त हो सके, क्योंकि हम उतनी सावधानियां नहीं बरत पाते हैं जितनी लेबोरेटरी में रखते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? टारगेट मीन स्ट्रेंथ। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ एफ बराबर क्या होगा? एफ सी के प्लस के इंटू एस, जहाँ पे एफ बराबर क्या है? एफ सी के प्लस के इंटू एस, जहाँ पे एफ क्या है? टारगेट मीन स्ट्रेंथ, एफ सी के क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ। इसका मतलब है कि जो 28 दिन बाद कंक्रीट ग्रेड की स्ट्रेंथ होगी, तो M20 के लिए 28 डेज की स्ट्रेंथ क्या होगी? 20 न्यूटन पर स्क्वायर mm। के होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। जनरली इसकी वैल्यू कितनी रखी जाती है? 1.65 रखी जाती है। ओके, जब यदि हम यह माने कि जो हमने सैंपल कास्ट किए हैं उसमें 5% से ज़्यादा सैंपल फेल ना हो, मतलब जिस टारगेट मीन स्ट्रेंथ को हमने रखा है उसको अचीव करें। मान लीजिए आपकी टारगेट मीन स्ट्रेंथ 25 है, आपने 100 क्यूब कास्ट किए, तो 95% से ज़्यादा क्यूब की स्ट्रेंथ 25 या उससे ज़्यादा आनी चाहिए। केवल 5% ही ऐसे क्यूब हो सकते हैं जो 25 की स्ट्रेंथ ना प्राप्त कर पाएँ। ओके, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर मिक्स डिज़ाइन। अब किसी कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट के मिक्स को डिज़ाइन करना है तो हमें कौन कौन सी जानकारियाँ पता होनी चाहिए। सबसे पहले ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो अगर कोई बोले कि आप कंक्रीट की मिक्स डिज़ाइन कीजिए, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा कि किस ग्रेड की आपको कंक्रीट डिज़ाइन करनी है। M15 करनी है, 20 करनी है, M50 करनी है, etc। दूसरा है लेवल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। किस प्रकार की क्वालिटी चाहिए आपको, तो एक इसके द्वारा डिसाइड होती है स्टैंडर्ड डेविएशंस के द्वारा। ओके, तीसरा टाइप ऑफ सीमेंट। डिफरेंट टाइप्स के सीमेंट होते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप उससे पूछोगे कि आप कौन से टाइप के सीमेंट का उपयोग करना चाहते हैं। ऑर्डिनरी ग्रेड कंक्रीट है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, पोज़ोलाना सीमेंट है, हाई एल्यूमिना सीमेंट है, हाई स्ट्रेंथ सीमेंट है, तो कौन सा उपयोग करना चाहिए। टाइप एंड मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। किस प्रकार की एग्रीगेट का उपयोग करना है, उसकी मैक्सिमम साइज कितनी रखनी है। मैक्सिमम साइज 20 mm रखनी है या 40 mm रखनी है, 10 mm। ओके, इससे बड़ी गिट्टी साइज के एग्रीगेट नहीं होंगे। ओके, मिनिमम सीमेंट कंटेंट। कम से कम कितना सीमेंट कंटेंट रखना पड़ेगा किसी ग्रेड के लिए, आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना अलाउ कर सकते हैं, इसके बारे में भी जो डिज़ाइनर है उसको पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, किस प्रकार की साइट कंडीशन है, और उसके आधार पर जो जिस प्रकार का कंस्ट्रक्शन वर्क होगा उस प्रकार की हमें क्या होनी चाहिए, वर्केबिलिटी रखनी पड़ेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर्स। मिनिमम टेम्परेचर और फ्रेश कंक्रीट। जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको कंक्रीट का उपयोग करना है तो उस टाइम पे कितना टेम्परेचर रहेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। मेथड ऑफ प्लेसिंग, कंक्रीट को कैसे प्लेस करेंगे, मैन्युअली करेंगे या उसको पंप करेंगे। और डिग्री ऑफ सुपरविजन, किस प्रकार का वहाँ पे सुपरविजन होने वाला है, कि पूरी तरीके से इंजीनियर अवेलेबल रहेगा हमेशा या केवल मैसन्स अवेलेबल रहेंगे, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पर डिग्री ऑफ सुपरविजन क्या होगा। नाउ मेथड ऑफ मिक्स डिज़ाइन। अब जो कंक्रीट को के मिक्स को डिज़ाइन करने के लिए कुछ मेथड होती हैं। इनमें होता है मिनिमम वॉइड रेशियो मेथड, दूसरी है मैक्सिमम डेंसिटी मेथड, तीसरी है फाइनेस्ट मॉडुलस मेथड, ब्रिटिश मिक्स डिज़ाइन मेथड या इसको DOE मेथड भी बोलते हैं, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट मेथड ACI मेथड होती है। इसके अलावा इंडियन स्टैंडर्ड्स के आधार पर भी कंक्रीट के मिक्स को डिज़ाइन किया जाता है। तो इन सभी मेथड्स को बारी बारी से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।